कक्षा 10 संस्कृत सेमुसी द्वितीय भाग पाठ 2 बुद्धिर्बलवती सदा अर्थात बुद्धि हमेशा बलवान होती है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास कार्य करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श, बुद्धिमती ने बाघ को कहाँ देखा। एक पदेन उत्तरत होगा गहन कानने अर्थात घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, वह रूपवती स्त्री किसके द्वारा मुक्त हुई। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा निज बुद्धया अर्थात अपनी बुद्धि से। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा सभी कार्यों में कौन बलवती है। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा बुद्धि अर्थात हमारी बुद्धि। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, बाघ किससे डरता है। एक पदेन उत्तरत हो जाएगा मानुषात अर्थात मनुष्य से। प्रत्युत्पन्नमतिः बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह बुद्धिमती किस पर आक्षेप करते हुए बोली। इसका एक पदेन उत्तरत हो जाएगा जम्बूकम अर्थात सियार को। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमो नमः, मैं ब्रजेश त्रिपाठी, आप देख रहे हैं संस्कृत विवर्स यूट्यूब चैनल। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर चली। बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, अर्थात बुद्धिमती अपने दो पुत्रों के साथ पिता के घर चली। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, बाघ क्या सोचकर या विचार कर पलायन कर गया या भाग गया। इयं व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः, यह कोई बाघ मारने वाली है यह विचार कर बाघ वहाँ से भाग गया या पलायन कर गया। लोके महतो भयात् कः मुच्यते, संसार में बड़े से बड़े भय से कौन मुक्त हो जाता है। लोके महतो भयात् बुद्धिमान मुच्यते, अर्थात संसार में बड़े से बड़े भय से बुद्धिमान मुक्त हो जाते हैं। जम्बूकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, सियार क्या बोलते हुए बाघ का उपहास करता है। भवान कुतः भयात् पलायितः इति जम्बूकः वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, आप भयभीत होकर कहाँ जा रहे हो ऐसा कहते हुए सियार बाघ का उपहास करता है। बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने श्रृंगाल को क्या कहा। बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती यत रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम, विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद। बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती यत, बुद्धिमती ने श्रृंगाल से कहा कि रे रे धूर्त त्वया मह्यं पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम, अरे धूर्त तुमने पहले मुझे 3 बाघ दिए थे। विश्वास्य अद्य एकम आनीय कथम यासि इति अधुना वद, विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लाकर तुम कैसे जाते हो अब बताइए। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटे पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्रः वसति अस्म, वहाँ राजसिंह नामक राजपुत्र रहता था। अब यहाँ राजसिंह का प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। राजसिंह के लिए कह लिख सकते हैं परंतु नाम शब्द नपुंसक लिंग में होता है इसलिए प्रश्नवाचक शब्द किम होकर वाक्य होगा तत्र किम नाम राजपुत्रः वसति अस्म, वहाँ पर किस नाम का राजपुत्र रहता था। बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहृतवती, बुद्धिमती ने थप्पड़ से पुत्रों पर प्रहार किया। यहाँ चपेटिया का प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। चपेटिया
तृतीया विभक्ति एक वचन में है तो इसका प्रश्नवाचक शब्द भी तृतीया विभक्ति एक वचन का होकर कया हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा बुद्धिमती कया पुत्रौ प्रहृतवती, अर्थात बुद्धिमती ने किससे पुत्रों पर प्रहार किया। व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, बाघ को देखकर धूर्त सियार ने बोला। यहाँ व्याघ्रम का प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। व्याघ्रम द्वितीय विभक्ति एक वचन में है तो प्रश्नवाचक शब्द भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का होगा कम। प्रश्नवाचक वाक्य होगा कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, अर्थात किसको देखकर धूर्त सियार ने बोला। त्वम मानुषात् बिभेष, तुम मनुष्य से डरते हो। यहाँ मानुषात् का प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। मानुषात् में पंचमी विभक्ति एक वचन है तो प्रश्नवाचक शब्द भी पंचमी विभक्ति एक वचन का होगा कस्मात्। प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा त्वम कस्मात् विभेषि, अर्थात तुम किससे डरते हो। पूरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए गए। यहाँ मह्यम का प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, प्रश्नवाचक शब्द भी चतुर्थी विभक्ति एक वचन का होकर कस्मै होगा। प्रश्नवाचक वाक्य होगा पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुम्हारे द्वारा किसे 3 बाघ दिए गए। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमेण संयोजयत, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम से जोड़ें। इन वाक्यों से घटनाक्रम के हिसाब से पहला वाक्य होगा च बुद्धिर्मति पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चली। घटनाक्रम के अनुसार अगला वाक्य घ होगा मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने एक बाघ को देखा। उसके बाद अगला घटनाक्रम के अनुसार वाक्य होगा अंग व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यत, बाघ को देखकर वह पुत्रों को मारते हुए बोली अब इस एक ही बाघ को बांटकर खा लो। वाक्य होगा यहाँ पर क व्याघ्रः व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, बाघ ने सोचा यह बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर वह पलायन कर गया। अगला वाक्य ग जम्बू कृतोत्साह व्याघ्रः पुनः काननम आगच्छत, जम्बू के द्वारा किए गए उत्साह से वह बाघ पुनः जंगल में आ गया। नेक्स्ट घटनाक्रम के अनुसार वाक्य होगा ख प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाच, शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि वाली वह बुद्धिमती सियार को आक्षेप करते हुए बोली। अगला घटनाक्रम के अनुसार वाक्य होगा छ त्वम व्याघ्रत्रयम आनयितुम प्रतिज्ञाय एकम एव आनीतवान, तुमने 3 बाघ को लेकर आने की प्रतिज्ञा की थी परंतु एक ही लेकर आए हो। अगला और अंतिम घटनाक्रम के अनुसार वाक्य यहाँ सही हो जाएगा ज गलबद्ध श्रृंगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, गले में बंधे हुए गीदड़ वाला बाघ पुनः भाग गया। संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि कीजिए अथवा संधि विच्छेद कीजिए। पितुर्गृहम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा पितुः जोड़ गृहम पितुर्गृहम। एकैकः का संधि विच्छेद हो जाएगा एक जोड़ एकः एकैकः। रिक्त स्थान अन्य जोड़ अपि, इसका संधिपद हो जाएगा अन्योपि। रिक्त स्थान इति जोड़ उक्त्वा, इसका संधिपद हो जाएगा इत्युक्त्वा। इसी तरह रिक्त स्थान यत्र जोड़ आस्ते का संधिपद हो जाएगा यत्रास्ते। अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत, निम्नलिखित पदों का अर्थ कोष्ठक से चुनकर लिखें। ददर्श कोष्ठक में दिया गया है दर्शितवान दृष्टवान, जिसका अर्थ होता है देखना तो हो जाएगा दृष्टवान। जगाद कोष्ठक में दिया गया है अकथयत अगच्छत, इसका सही उत्तर हो जाएगा अकथयत कहा। ययौ कोष्ठक में दिया गया है याचितवान गतवान, इसका सही उत्तर हो जाएगा गतवान गया। अत्तुम कोष्ठक में दिया गया है खादितुम आविष्कर्तुम,
सही विकल्प होगा खादितुम अर्थात खाने के लिए। मुच्यते कोष्ठक में दिया गया है मुक्तो भवति मग्नो भवति, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इच्छते कोष्ठक में दिया गया है पश्यति इच्छति, इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्यति, देखता है। अगला प्रश्न पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत, पाठ से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखें। बनम इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा काननम। श्रृंगालह इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जम्बूकः। शीघ्रम का पर्यायवाची शब्द सत्वरम। पत्नी का पर्यायवाची शब्द भार्या। गच्छसि का पर्यायवाची शब्द यासि। अगला प्रश्न पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत, पाठ से चुनकर विलोम शब्द लिखें। प्रथमा का विलोम शब्द हो जाएगा द्वितीयः। उक्त्वा का विलोम पद हो जाएगा श्रुत्वा। अधुना का विलोम पद हो जाएगा पश्चात। अवेला का विलोम पद हो जाएगा बेला। बुद्धिहीना का विलोम पद हो जाएगा बुद्धिमती। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। शुभम भूयात्, पुनर्मिलामः। धन्यवाद।